नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आलोक। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल वैल्यू फाइनेंशियल्स में। इस वीडियो में हम जानेंगे म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, ये काम कैसे करते हैं और म्यूचुअल फंड कैसे बेहतर है स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करने से। आइए जानते हैं म्यूचुअल फंड्स। आइए दोस्तों समझते हैं म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं और ये काम कैसे करते हैं। म्यूचुअल फंड्स एक ऐसी जगह है जहां ढेरों इन्वेस्टर्स अपना पैसा जमा करते हैं। ढेरों इन्वेस्टर्स अक्रॉस द कंट्री किसी एक स्कीम में बहुत सारे जगह से बहुत सारे लोग कुछ पैसा जमा कर रहे होंगे। कोई बहुत बड़ा अमाउंट जमा कर रहा होगा, कोई छोटा अमाउंट जमा कर रहा होगा, कोई मंथली मोड पे जमा कर रहा होगा और एक कॉर्पस क्रिएट होता है जिसे इन्वेस्ट किया जाता है। ये होता कैसे है, आइए इसे समझते हैं। म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट लेती हैं जो कंपनियां, उन कंपनियों को हम एसेट मैनेजमेंट कंपनी कहते हैं, एएमसी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। अब एसेट मैनेजमेंट कंपनी मार्केट में मतलब बाजार में दो तरह की स्कीम्स फ्लोट करते हैं। एक इक्विटी रिलेटेड स्कीम्स फ्लोट करती है और एक डेट रिलेटेड स्कीम्स फ्लोट करती है। दोनों स्कीम्स में लोग पैसा जमा करते हैं और वो फिर मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। तो डेट स्कीम्स के बारे में हम अभी नहीं, नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आइए समझते हैं पहले इक्विटी स्कीम्स के बारे में। इक्विटी स्कीम इसे हम अगले वीडियो के लिए रखते हैं। आइए समझते हैं इक्विटी स्कीम्स के बारे में। जैसा कि इक्विटी इसका नाम है, यहां पर जो भी पैसा इन्वेस्ट होता है वो शेयर बाजार में लगता है, डायरेक्टली शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होता है वो पैसा। इक्विटी स्कीम्स के अंदर ढेरों सब कैटेगरीज होती हैं, जैसा कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप और अदर्स। क्योंकि यहाँ ढेरों कैटेगरीज है, मैं इन चार का एग्जांपल ले रहा हूं, अदर्स में और भी कैटेगरीज हैं जो आ जाएंगी। अब इन चार, जैसे लार्ज कैप फंड, जैसा कि इसका नाम है लार्ज मीन्स बड़ा। तो इस स्कीम के अंदर जो पैसा जमा होगा वो बड़ी कंपनी, उससे बड़ी कंपनियों के शेयर खरीदे जाएंगे और बड़ी कंपनियों के शेयर्स में उनके पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। मिड कैप, जहां मध्यम वर्गीय कंपनियों के शेयर्स खरीदे जाएंगे और वहां पर वो पैसा इन्वेस्ट होगा। स्मॉल कैप, जहां पर छोटी कंपनियों के शेयर्स खरीदे जाएंगे और वहां वो पैसा इन्वेस्ट होगा। फ्लेक्सी कैप का मतलब ये है कि यहां जो पैसा इन्वेस्ट होगा, इस स्कीम में जो पैसे इन्वेस्ट होंगे उनसे सभी तरह के शेयर्स खरीदे जाएंगे। उनसे लार्ज कैप भी खरीदे जाएंगे, उनसे मिड कैप के शेयर्स भी खरीदे जाएंगे और स्मॉल कैप के भी शेयर्स खरीदे जाएंगे। तो फ्लेक्सी कैप, जहां इसका नाम है फ्लेक्सी कैप, ये हर जगह ये पैसा लगाता है। पहले इस स्कीम को हम मल्टी कैप बोलते थे क्योंकि ये मल्टीपल कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स में पैसा लगाता था। अदर्स, इसमें बहुत सारे स्कीम्स और भी हैं, हम पहले बेसिक समझ लें, उसके बाद हम फिर एडवांस में आगे बाकी सारी चीजों को समझेंगे। तो इसी स्कीम्स में से हम लार्ज कैप का एक एग्जांपल लेते हैं, लार्ज कैप फंड्स। लार्ज कैप फंड्स, अब यहां क्या है, लार्ज कैप फंड्स सपोज कर लीजिए कि एसबीआई म्यूचुअल फंड, ये एक एएमसी है, एक एएमसी कंपनी है। ये एक स्कीम लेकर के आई, इक्विटी स्कीम है वो, और उसका नाम है लार्ज कैप फंड्स। अब इस लार्ज कैप फंड में इन्वेस्टर्स पैसा अपना इन्वेस्ट करेंगे अक्रॉस द कंट्री। ढेरों इन्वेस्टर्स अपना पैसा यहां डालेंगे। कोई मंथली डालेगा, कोई ईयरली डालेगा, कोई हाफ ईयरली डालेगा और कोई क्वार्टरली डाल रहे हैं। यहां पे पैसा आ रहा है और जमा हो रहा है। अब क्या हुआ कि यहां पे पैसा जमा होते होते सपोज कर लीजिए कि 100 करोड़ रुपीज जमा हो गए, 100 करोड़ रुपीज जमा हो गए और ये कंटिन्यूअसली पैसा आ भी रहा है, तो ये कॉर्पस जो है वो बढ़ता भी जा रहा है। अब इस पैसे का होगा क्या, इस पैसे को शेयर मार्केट, जैसा कि मैंने बताया, इस पैसे को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया जाएगा। तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया जाएगा तो ये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होगा। शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट दोनों एक ही चीज होते हैं, तो ये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जाएगा। जब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जाएगा तो इससे एक पोर्टफोलियो बनेगा, क्योंकि पूरे 100 करोड़ किसी एक कंपनी का शेयर तो हम खरीद नहीं लेंगे। हम क्या करेंगे, ढेरों कंपनियों का शेयर उसमें खरीदेंगे, जैसे कि रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, एल&टी हो गए, और भी ढेरों कंपनियां हैं जो बड़ी कंपनियां हैं। सेबी के द्वारा 100 ऐसी कंपनियां हैं जिन्हें की लार्ज कैप की कैटेगरी में रखा गया है। तो जो ये ऐसे 100 कंपनियां हैं, उन 100 कंपनियों के शेयर खरीदेंगे। किसी का 10 शेयर खरीदेंगे, किसी का 20 शेयर खरीदेंगे, किसी का 30 शेयर खरीदेंगे। अपने वो एक फंड मैनेजर डिसाइड करता है कि कितना शेयर खरीदना है और कोई पोर्टफोलियो बन जाएगा, एक पोर्टफोलियो बन जाएगा लार्ज कैप स्टॉक्स का। जैसा कि एक पोर्टफोलियो बन गया लार्ज कैप स्टॉक्स का, और अब क्या होगा,
अब जानते हैं कि ये जो सारा प्रोसेस हुआ ये तो एक कंपनी कर रही है, लेकिन इस कंपनी के बिहाफ में कोई तो एक एम्प्लॉय होगा, कोई तो एक ऐसा आदमी होगा जो इस फंड को मैनेज कर रहा होगा, जो ये पैसे इन्वेस्ट करेगा, जो एक पोर्टफोलियो बनाएगा, ताकि एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाए जो आपको बढ़ते हुए मार्केट में अच्छा रिटर्न बना के दे, और जब मार्केट गिर रहा हो तब आपको वो मिनिमाइज कर दे, आपके रिस्क को, आपके लॉसेस को मिनिमाइज करके दे। तो ऐसा काम करेगा कौन? ये काम करते हैं फंड मैनेजर्स। ये काम करते हैं फंड मैनेजर्स। फंड मैनेजर्स होते कौन है? फंड मैनेजर्स ऐसे एम्प्लॉयज होते हैं, या एम्प्लॉय कह लीजिए, या ये एक ऐसे आदमी होते हैं जो कि हाईली क्वालिफाइड होते हैं। जो हाईली क्वालिफाइड होते हैं इनकी ये एक्सपर्ट होते हैं स्टॉक मार्केट का। ये काफी एक्सपीरियंस्ड भी होते हैं, और इनका ड्यूटी ही यही होता है, डे इन डे आउट ये यही काम करते हैं कि ये जो पोर्टफोलियो इन्होंने बनाया है इसको मॉनिटर करना, और इनके शेयर्स को मॉनिटर करना, और मैक्सिमम प्रॉफिट बना करके अपने इन्वेस्टर को पास ऑन करना। जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी रेवेन्यू होगा, वो अपने इन्वेस्टर को पास ऑन करना। ये ड्यूटी होता है फंड मैनेजर्स का। आइए समझते हैं म्यूचुअल फंड्स और डायरेक्ट शेयर खरीदने में क्या डिफरेंसेस हैं, और क्यों म्यूचुअल फंड्स बेहतर हैं अगर आप डायरेक्टली शेयर मार्केट से स्टॉक्स खरीद रहे हैं। तो इसे समझते हैं कि सपोज कर लीजिए कि कोई एक प्रोफेसर है और वो ज्योग्राफी पढ़ाते हैं किसी कॉलेज में, और वो चाहते हैं कि उन्हें भी वो बेनिफिट मिले जो स्टॉक मार्केट का बेनिफिट है। वो जो पैसे सेव कर रहे हैं उसमें उनको स्टॉक मार्केट का जो रिटर्न आता है वो रिटर्न कमाना है, और वो डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर वो डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, या उनके साथ क्या रिस्क अटैच्ड है, और अगर वो म्यूचुअल फंड के थ्रू स्टॉक्स में जाते हैं तो क्या बेनिफिट्स उनको मिलेगा। लेट्स से कि मिस्टर राजेश एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो म्यूचुअल फंड में भी जा रहे हैं और स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली शेयर्स भी खरीद रहे हैं। अब आइए समझते हैं कि दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं, क्यों म्यूचुअल फंड बेहतर है डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से। सबसे पहला जो डिफरेंस है वो है इन्वेस्टमेंट अमाउंट। म्यूचुअल फंड्स में आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहां पर आप 500 रुपए पर मंथ के छोटे से अमाउंट से भी शुरुआत कर सकते हैं, और यहां ऐसा भी पॉसिबल है कि कोई एक शेयर ऐसा हो जिसका प्राइस 500 से ज्यादा हो और आप 500 लगा के वो खरीद भी नहीं सकते, तो कंपैरेटिवली आपको यहां पे ज्यादा पैसा चाहिए, यहां आपको लार्ज अमाउंट ऑफ मनी चाहिए, लार्ज इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो इसलिए यह बेहतर है कि यहां पर आप एक छोटा अमाउंट डालते हैं और आपका इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाता है। दूसरा जानते हैं जब आप म्यूचुअल फंड के थ्रू शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं और आप डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब आप म्यूचुअल फंड के थ्रू डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको एक एक्सपर्ट मैनेजमेंट मिलता है, आपको एक एक्सपर्ट मिलता है जो आपके पैसे को मैनेज करता है। इवन इफ यू आर इन्वेस्टिंग 500 रुपीज, अगर आप 500 रुपए भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपके उस 500 रुपए को कौन मैनेज कर रहा है? एक फंड मैनेजर मैनेज कर रहा है। म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर है जो आपके पैसे को मैनेज कर रहा है, वो एक्सपर्ट है, उसके पास सारी नॉलेज है, टेक्निकल सारा नो हाउ है, उसके पास एक टीम है और वो डेडिकेटली आपके पैसे को मैनेज कर रहा है डे इन डे आउट। मिस्टर राजेश जो कि एक ज्योग्राफी के प्रोफेसर हैं, अगर वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उनके पैसे को मैनेज करने वाला कौन है? एक फंड मैनेजर है।
लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर वो डायरेक्टली स्टॉक्स में जाते हैं तो यहाँ पे उनको सेल्फ मैनेजमेंट करना होगा। और हम लोगों ने पहले ही बताया कि वो तो एक ज्योग्राफी के प्रोफेसर हैं, तो उनको स्टॉक्स मार्केट का नॉलेज कम होगा। अगर स्टॉक्स मार्केट का नॉलेज कम है, आपको टेक्निकल नो हाउ नहीं पता है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपके रिस्क बढ़ जाते हैं। आप कभी कभी गेम तो कर सकते हैं, बट देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गुड मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट इज लो। तो आपका यहाँ पर रिटर्न बढ़ाने का जो चांसेस है वो बहुत लो हो जाता है, और रिस्क जो है, रिटर्न लो हो जाता है, और रिस्क जो है वो काफी बढ़ जाता है, क्योंकि आप खुद मैनेज कर रहे हैं और आप एक्सपर्ट नहीं हैं स्टॉक मार्केट। तीसरा पॉइंट समझते हैं। इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। आपके पास क्या इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं? जब आप डायरेक्टली स्टॉक्स में जाते हैं तो आपको खुद मैनेज करना है। आप अपने रिस्क टेकिंग एपेटाइट के हिसाब से आप वहां पर स्टॉक्स खरीदते हैं। उसी तरह से यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपने रिस्क टेकिंग एबिलिटी के अकॉर्डिंग आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। सपोज कीजिए आपके पास जो पैसा है, आप जो पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में, उसमें आप 5 साल का रिस्क ले सकते हैं। उस पैसे की जरूरत आपको आज नहीं, आज से 5 साल के बाद है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली आप हाई रिस्क में जा सकते हैं, लो रिस्क में जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस बहुत हैं, जैसे कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इस तरह से ढेरों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। यहां भी है अवेलेबल, लेकिन आपको बहुत रिसर्च करना पड़ेगा कौन से मिड सेक्टर के कंपनियां हैं। अगर आप उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, सिर्फ एक शेयर खरीद पाएंगे, किसी एक कंपनी का शेयर, किसी 2 कंपनियों का शेयर, लेकिन यहाँ हर एक जगह आपको एक पोर्टफोलियो मिलता है। यहाँ पोर्टफोलियो मिलता है, यहाँ पर आपको एक पोर्टफोलियो मिलता है जो किसने क्रिएट किया है, फंड मैनेजर ने। वो एक एक्सपर्ट है इस काम में, उसने एक पोर्टफोलियो बनाया है और वहां आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, और छोटे से छोटे अमाउंट से भी आपका पैसा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, और इस पोर्टफोलियो का एक्सपोजर आपको, बेनिफिट आपको मिल जा रहा है। हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि रिस्क वहां ज्यादा है, तो रिस्क भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। रिस्क बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आप डायरेक्टली स्टॉक्स में जाते हैं तो आप हाई रिस्क में रहते हैं, लेकिन आप म्यूचुअल फंड्स में डालते हैं तो आपका रिस्क तो है, क्योंकि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन कंपेयर टू डायरेक्ट स्टॉक आपके पास लो रिस्क है। और यहां पर डेट फंड्स के भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जहां पर रिस्क इक्विटी फंड से भी काफी कम है। तो चूंकि हम लोगों ने डेट फंड समझा नहीं है, लेकिन यहां पर आपको लो रिस्क है, यहां पर आपको काफी हाई रिस्क है। यहां पर अब आप आइए, आप समझते हैं वेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। वेज ऑफ इन्वेस्टमेंट कहने का मतलब कितने तरह से मैं इन्वेस्ट कर सकता हूं, कितने तरीके हैं मेरे पास, व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल कि मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं। सपोज कीजिए आपने एक लार्ज कैप फंड चूज कर लिया और आपको उस पर पैसा डालना है, लेकिन आप हर महीने आप एक बार में 1 लाख रुपए नहीं डाल सकते, या एक बार में 50,000 रुपए नहीं डाल सकते, और आप चाहते हैं कि नहीं मैं मंथली मोड पे इन्वेस्टमेंट करूं, तो आपके पास वो अवेलेबल है मंथली। आपके पास आप चाहें तो क्वार्टरली भी पैसा डाल सकते हैं, आप चाहें तो ईयरली भी पैसा डाल सकते हैं, और हाफ ईयरली भी पैसा डाल सकते हैं। इस मोड ऑफ पेमेंट को यहां हम SIP कहते हैं। और एक और तरीका है, वो है कि अगर आप यहां इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप एक साथ भी पैसा डाल सकते हैं। और भी क्या तरीके हैं, सपोज कीजिए कि आपने एक SIP शुरू कर दिया मंथली, और आप 10,000 रुपए हर महीने जमा कर रहे हैं, हर महीने जमा कर रहे हैं, और सडनली मिड ऑफ द ईयर आपके पास कुछ पैसे आ गए और आप चाहते हैं कि उसे इन्वेस्ट कर दें, तो आप इस मंथली SIP में आप टॉपअप भी कर सकते हैं। सपोज कीजिए आपको पैसा विड्रॉ भी करना है,
और आपके पास जो जिस स्कीम में आप पैसा डाल रहे हैं उस पर 2 लाख रुपए जमा हो गए और आपको 2 लाख रुपए में से 5,000 रुपए या 50,000 रुपए सॉरी निकालना है, तो आप पार्शियल विथड्रॉ भी कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन आपको देता है। आप मंथली पैसा डाल रहे हैं और आप चाहते हैं कि नहीं अभी मैं 3 महीने तक, जैसे कि कोविड सिचुएशन हो गया, बहुत लोगों के साथ दिक्कत आ गई उनके मंथली इनकम पे, वो मंथली इनकम नहीं दे सकते, तो आप 3 के लिए इसको 3 महीने के लिए पॉज कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको स्टॉप भी कर सकते हैं, पैसा वो इन्वेस्टेड रहेगा, शेयर मार्केट का बेनिफिट उसमें मिलता रहेगा। तो ये सारे तरीके हैं जो यहाँ मिलते हैं। लेकिन आप वहीं जब स्टॉक मार्केट में जाते हैं और आप एसआईपी करते हैं, सपोज कर लिया कि आपने कोई एक कंपनी का शेयर ले लिया और स्टॉक एसआईपी कर लिया, ये ऑप्शन यहां भी है, स्टॉक एसआईपी आपने कर लिया और उस कंपनी का शेयर प्राइस है सपोज लेट से 200 रुपए है, तो आप हर महीने अगर एक डाल रहे हैं 1,000 रुपया, तो 200 आप 10 शेयर खरीद रहे हैं, 5 शेयर खरीद रहे हैं, सॉरी आप हर महीने 5 ही शेयर खरीद रहे हैं और वो भी किसी एक कंपनी में खरीद रहे हैं, सिंगल कंपनी, जो कि काफी रिस्की हो जाएगा। और यहां पर क्या है कि आप छोटा भी अमाउंट है तो पोर्टफोलियो का बेनिफिट मिल रहा है। अब आइए आगे समझते हैं। आप छोटा अमाउंट ही जमा कर रहे हैं, सपोज कीजिए कि आप 500 रुपए ही जमा कर रहे हैं, कोई एक ऐसे इन्वेस्टर है जो 500 रुपए ही जमा कर रहे हैं, तो उनको क्या मिलता है, तो उनको एक्सपोजर मिलता है ऑफ ए पोर्टफोलियो, एक पोर्टफोलियो का एक्सपोजर मिलता है। वो एक ऐसा पोर्टफोलियो जो कि फंड मैनेजर ने क्रिएट किया है। आपके 500 रुपए पर मंथ के इन्वेस्टमेंट पे फंड मैनेजर ने आपके लिए एक पोर्टफोलियो क्रिएट करके दिया है जो कि 50 कंपनियों में, 50, 60 या उससे ज्यादा कंपनियों में आपका ये 500 रुपया इन्वेस्ट हो रहा है। अब क्वेश्चन एराइज होता है यहाँ पे कि मैं 500 रुपया ही डाल रहा हूँ, 50 कंपनियों में मेरे पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं, तो मुझे मिलता क्या है, क्योंकि ये बड़ी कंपनियां हैं। यहाँ पर हो सके किसी कंपनी के शेयर का प्राइस 2,000 से ज्यादा हो और आप तो 500 ही डाल रहे हैं, तो आपको मिलता क्या है यहाँ पे, आपको मिलता है जब भी आप कोई पैसा इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में, तो आपको म्यूचुअल फंड में उस पैसे के अगेंस्ट आपको मिलता है यूनिट्स। आप अब ये जो यूनिट्स है ये मार्केट लिंक होते हैं और इसका एक प्राइस होता है जो आपने पे किया है। सपोज कीजिए आप 2,000 रुपए दे रहे हैं, 2,000 रुपीज दे रहे हैं, पर यूनिट का प्राइस है, पर यूनिट प्राइस इज लेट्स से पर यूनिट प्राइस इज 200, तो आपको कितना यूनिट्स मिल गया। आप 2,000 रुपए लगा रहे थे, एक का दाम 200 रुपए है, तो आपको 10 यूनिट्स मिल गए। अब जब मार्केट बढ़ेगा तो आपके जब मार्केट सपोज कीजिए जब मार्केट बढ़ रहा है तो आपके यूनिट का प्राइस विल गो अप, और जब मार्केट डाउन जाएगा तो आपके यूनिट का प्राइस विल गो डाउन। जब मार्केट बढ़ेगा तो आपके यूनिट का प्राइस बढ़ेगा और जब मार्केट गिरेगा तो आपके यूनिट का प्राइस घटेगा और आपको उस हिसाब से बेनिफिट होगा। तो ये जो वोलेटिलिटी है कि कभी बढ़ा है कभी घटा है, यही रिस्क अटैच्ड है म्यूचुअल फंड में। वोलेटिलिटी रिस्क कि कभी मार्केट गिर भी सकता है, कभी मार्केट बढ़ भी सकता है। बट देन अगर आप देखेंगे, सपोज कीजिए किसी ने यस बैंक का शेयर खरीद लिया था, अचानक यस बैंक के साथ कुछ प्रॉब्लम्स आई और यस बैंक का शेयर अचानक से पूरी तरह से गिर गया। आपने 10,000 रुपए लगाए थे, 10,000 का वैल्यू 2,000 रुपया भी नहीं रहा। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड्स में खरीदे होते तो आज 10,000 का वैल्यू हो सके 2,000 ना होता, लेकिन 10,000 का वैल्यू 8,000 7,000 तो रहता ही रहता, क्योंकि 30% मार्केट गिर जाना भी बहुत बड़ी बात है, तो 7,000 रहता है। तो यहाँ पर लॉस करने का जो ये है, लॉस जो है वो बहुत कम होता है।
म्यूचुअल फंड्स के और जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार। नमस्ते।